बहन राखी जी, आज एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे माननीय उद्घोषक महोदय बार बार माइक से मेरी ओर देख देख कर कह रहे थे, बाबूलाल भैया बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तैयार हो। इधर बाबूलाल भी धर्म संकट में कि इतने दिनों से इतने कलाकार आ रहे हैं, किसी से नहीं पूछा गया कि तुम तैयार हो या नहीं। आज बाबूलाल से आकर ये सवाल क्यों किया जा रहा है। माननीय उद्घोषक महोदय, ये आप जानते हैं, हमारे तमाम कीर्तनकार भाई भी यहां पर विराजमान हैं, वो जानते हैं, और ये जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, ये हमारे विद्वान श्रोता भी जानते हैं कि जब मंच पर कलाकार होता है तो वो अपनी प्रस्तुति में, अपने गीतों में, अपने सवाल में या अपने जवाब में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है। चाहे वो बहन राखी जी हो, चाहे बाबूलाल नादान हो, चाहे कोई भी कीर्तनकार हो, फिर ये पूछने की जरूरत क्या है। और आप कहते हैं कि बहन राखी जी 4 साल से आ रही हैं। अब बाबूलाल जी आप ऐसा करिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है बच्चों? अब आप ऐसा करिए कि ये इसमें रुकावट हो जाए। चलिए माननीय उद्घोषक महोदय, आपने कहा कि बाबूलाल भैया आपसे उम्मीद है, आप ऐसा करिए, राखी जी 4 साल से आ रही हैं, अब वो उस काम में यानी उनके आने में रुकावट हो जाए। अब जरा सोचिए आप उद्घोषक महोदय, अगर छोटी बहन जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही हो और बड़ा भाई उसके रास्ते में रुकावट बन करके खड़ा हो जाए, संभव नहीं है। हमने कभी नहीं सीखा है। शायद हमारे कीर्तनकार भाई विराजमान हैं, कुछ हमारे भाइयों ने मेरा कार्यक्रम सामने से देखा होगा, कुछ भाइयों ने मोबाइल पर देखा होगा। कभी आज तक जब से मैं कीर्तन गा रहा हूं, किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो मुझसे छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, मेरे ये भाव किसी कलाकार के प्रति नहीं रहे। क्या हो, लेकिन प्रयास करूंगा आपकी सेवा हो और भरपूर हो। एक गीत बजा था, कौन सा? मौसम भी चल रहा है। क्या हो, मौसम भी चल रहा है तो गाना बोला, और 2 दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, और कैसे मैं सुनूंगी पिया प्रेम की पुकार। बहन जी, कुछ गीत ऐसे होते हैं जब गाओ तब नए लगते हैं। चोरी चोरी चुपके तुम लाख करो यतन, लाख करो यतन, सजन मिल न सकेंगे 2 दिल एक ही आंगन में। अब के सजन सावन में
भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम लक्ष्मण जो वन में चले जा रहे थे, भगवान भोलेनाथ ने देखा और दोनों हाथ जोड़ करके अपना सर झुकाया, प्रणाम कर लिया। सती जी को शंका हो गई, सती जी को शंका हो गई, अरे प्रभु ये वन में भटकने वाले प्राणी, इन्हें आप शीश झुका रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती ये कोई और नहीं, ये तो मेरे भगवान हैं, सच्चिदानंद है। सती ने कहा मैं कैसे मानूं कि ये भगवान है, हो मैं नहीं मानती कि भगवान है। और सती जी ने माता सीता का रूप बना करके भगवान श्री राम की परीक्षा ले ली। और जब परीक्षा ले ली तो ये बात भगवान भोलेनाथ को अच्छी नहीं लगी। दादा केवल शब्दों पर गौर करिएगा, पसंद आए तो बस आशीर्वाद चाहूंगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ऐ सती, युगों से युगों की तरह कहा सती तुमने बहुत गलत किया है, न मन हमारा कभी ना तुम्हारा मन बदला, आज तक न मन हमारा कभी ना तुम्हारा मन बदला, न मन जो मैंने किया तो तुम्हारा मन बदला, न मन जो मैंने किया तो तुम्हारा मन बदला, न मन था मेरा मगर फिर भी तुमने तन बदला। न मन था मेरा मगर फिर भी तुमने तन बदला। और अगर तन बदला सती, तुम्हारे तन के बदलने से मेरा मन बदला। तुम्हारे तन के बदलने से मेरा मन बदला। तुम्हारे तन के बदलने से मेरा मन बदला। न मन हमारा कभी ना तुम्हारा मन बदला, न मन जो मैंने किया तो तुम्हारा मन बदला, न मन था मेरा मगर फिर भी तुमने तन बदला। अब तुम्हारे तन के बदलने से मेरा मन बदला। और सुनो सती, ना सती पति मन की बात को विचारा, और जाके जगत जननी का है रूप तुमने धारा। अरे माता सीता का रूप बना लिया। तो सुनो, ली प्रभु परीक्षा क्या लगन लगी मन में, तो लगन से तुम्हारी अब अगन लगी मन में। लगन से तुम्हारी अगन लगी मन में। लगन से तुम्हारी अगन लगी मन में। अरे अगन लगी मन में, अगन लगी मन में, ये तन अब न रहेंगे बंध के एक ही बंधनों में। जाओ, यह तन सती भेंट अब नहीं, तो होंगे हरि हर तन में और तन के परिवर्तन में। होंगे हरि हर तन में, तन के परिवर्तन में। होंगे हरि हर तन में। एक कथानक आता है, भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम्हें पता है मेरे प्रभु
अयोध्या में राम के रूप में अवतार ले रहे हैं। माता ने कहा प्रभु ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। कहा हाँ, और मुझे भी अवतार लेकर के जाना है। माता पार्वती ने कहा प्रभु अरे आप अवतार लेकर के जाएंगे, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे नहीं पार्वती तुम नहीं जाओगी मेरे साथ में। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये जो मेरा अवतार है इसमें पति पत्नी वाला कोई मामला नहीं है। माता पार्वती कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। सुनिए प्रभु, अरे युगों से युगों की तरह ये अंगिनी रहेगी, और संग में शिवा शिव की संगिनी रहेगी। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या? सुनो पार्वती, नहीं हर बार सा अवतार हमारा होगा। पार्वती नहीं हर बार सा अवतार हमारा होगा, नजर में एक अनोखा ही नजारा होगा। साथ तन के हमारा मन भी बदल जाए, साथ तन के हमारा मन भी बदल जाएगा, शरण में नाथ की जीवन भी बदल जाएगा। नाथ के जीवन भी बदल जाएगा, शरण में नाथ के जीवन भी बदल जाएगा। क्योंकि पार्वती रमा रमन में तो जाकर के मन रमाना है, और प्रभु की सेवा में मुझे हनुमान बन के जाना है। इसलिए होंगे हरि हर तन में, हरि यानी मेरे भगवान, और हर यानी शिव के तन में। होंगे हरि हर तन में और तन के परिवर्तन में। पार्वती हर तरह यतन में और हरि हर मिलन में, हरि हर मिलन में ये तन अब न रहेंगे बंध के एक ही बंधन में। अंतिम टुकड़ा, और चाहता हूं हमारे श्रोता बंधु पधारे हैं, आपको लगे कि नादान आया था तो कुछ सुनाकर गया है। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। भगवान श्री राम ने निवेदन किया और ध्यान किया, पिताजी की आत्मा से पूछा, हे पिताश्री आपकी कोई इच्छा अधूरी तो नहीं रह गई? आत्मा से आवाज आई, कहा पुत्र इच्छा तो थी लेकिन अब तन ही नहीं बचा, इच्छा का होता क्या है? भगवान राम कहने लगे पिताजी आखिर कौन सी इच्छा अधूरी रह गई? महाराज दशरथ की आत्मा बोली, पुत्र अभी इच्छा थी कि कुछ दिन और अयोध्या की गद्दी पर राज करूं, लेकिन अब बेटा तन ही नहीं बचा है तो इच्छा का होता क्या है? भगवान राम कहने लगे पिताजी कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आज भी आप राज करेंगे। आज भी आप राज करेंगे। कैसे? सुनिए पिताजी, भगवान राम कहने लगे मिला ये तन तो कभी तन का भी पतन होगा।
मिला ये तन तो कभी तन का भी पतन होगा, आज तन मन से यही राम का यतन होगा। और पिताजी आप राज करना चाहते हैं, दुखी न तन के लिए आपका ये मन होगा, दुखी न तन के लिए आपका ये मन होगा, पिता के मन के लिए पुत्र का ये तन होगा। दुखी न तन के लिए आपका ये मन होगा, क्योंकि पिता के मन के लिए पुत्र का ये तन होगा। अरे तन होगा राम का और आत्मा होगी आपकी। आप मेरे शरीर में प्रवेश कर जाइए और आज भी अयोध्या की गद्दी पर राज करिए। लेकिन एक समस्या खड़ी हो रही है दादा, एक समस्या फिर खड़ी हो रही है। राज में अवधपुर के ये राज राज होगा। भगवान राम बोले पिताजी, राज जब आपकी आत्मा मेरे तन में प्रवेश कर जाएगी तो राज में अवधपुर के ये राज राज होगा। और अब तो युवराज राज में महाराज राज, आज युवराज राज में महाराज राज होगा। लेकिन समस्या खड़ी है कि अगर पिता की आत्मा पुत्र के शरीर में प्रवेश कर रही है तो भला माता सीता और भगवान राम के बीच तो समस्या खड़ी है। भगवान राम ने कहा, ऐ सीते, आत्मा पिता की आके समाए तन में, तो है विमल विनोदी बाधा यही मिलन में। विनोदी बाधा यही मिलन में, विमल विनोदी बाधा यही मिलन में, बाधा यही मिलन में, बाधा यही मिलन में। ये तन अब न रहेंगे बंध के एक ही बंधन में। एक प्रमाण ये भी मिलता है कि सीता जी के गर्भ का लगा 8वां मास उसी समय प्रभु राम ने भेज दिया बनवास। है विमल विनोदी बाधा यही मिलन में, बाधा यही मिलन में। ये तन अब न रहेंगे बंध के एक ही बंधनों में। होंगे हरि हर तन में, तन के परिवर्तन में। होंगे हरि हर तन में, तन के परिवर्तन में। होंगे हरि हर तन में, तन के परिवर्तन में, परिवर्तन में। गीत आया है कौन सा बेटे? कि इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा। कब तलक
हम दोनों देंगे ऐसे धोखा। तो घटा बरसेगी मगर तरसेगी, घटा बरसेगी अरे मगर तरसेगी, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी तन में, अरे अब के सजन सावन में आग लगेगी तन में, अब के सजन सावन में। और देखिए आपने कहा कि रह ना सकेंगे बंध के एक ही बंधन में, और आपने सिद्ध किया कि यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मनमाही। तो शिव संकल्प कीन मनमाही, यह तन सती भेंट अब नाही। जब बाबा भोलेनाथ ने माता का त्याग कर दिया, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूं जवाब के रूप में, जरा सुने आप। सुने। आपने कहा बंध के नहीं रह सकते एक ही बंधन में, लेकिन मैं क्या बता रही हूं, क्या? जिस समय अरे अंग अंग तो अंग कटे जब तन में, तो बने शक्तिपीठ न्यारे। माता के जब अंगों को काटा गया और वो अंग जहां पर भी गिरे उस स्थान पर एक शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। सुने आप। अंग कटे जब वो है तो बने शक्तिपीठ न्यारे। और जहां जहां शक्तिपीठ बने तो संग संग भैरव है, देखो वहां सारे स्थान है, शक्तिपीठ का निर्माण है, उन्हीं शक्तिपीठों के साथ एक एक भैरव भी विद्यमान है। जय हो। यानी बाबा भोलेनाथ भैरव के रूप में साथ में हैं। तो कहा एक ही तन में रहते, एक ही तन में रहते, दोनों मन में रहते। देखो दोनों एक ही तन में रहते हैं और एक ही मन में रहते हैं। कैसे? रहते एक ही तन में और एक ही मन में, सुनो मिल करके वो उस तन में। इसलिए अरे मिलते संग हर तन में और तन के उस लगन में। वहां पर भी साथ में मिलके रहते हैं, और एक जगह और देखे कहां मिलके रहते हैं। लिंग जब धरा पे गिरा तो धरा थर थराई। बाबा भोलेनाथ को ये श्राप मिल गया कि भोलेनाथ आपका ये लिंग कट करके जमीन पर गिर जाए। जब सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया और जब श्राप के कारण भोलेनाथ का लिंग कट के जमीन पर गिरा, तो उस लिंग का भार सहने के लिए धरती में इतनी क्षमता नहीं है। धरती थरथराने लगी तो होता क्या है,
कि लिंग जब धरा पे गिरा धरा थर थराई। उस लिंग के भार को संभालने के लिए अरे देख करके शक्ति तब चकित महामाई। बाबा भोलेनाथ की उस लिंग का भार संभालने के लिए माता ने क्या किया? मां अर्घा बन के आई। जो शिवलिंग के नीचे अर्घा होता है वो रूप मां पार्वती का है। मां अर्घा बन के आई है शक्ति मां कहलाई। अरे अर्घा बन के आई मां शक्ति है कहलाई। रहे संग संग एक ही जीवन में तो रही मां हर तन में और तन के उस यतन में। अरे रही मां हर तन में तन के उस यतन में। रही मां हर तन में तन के उस यतन में। बोलिए शंकर भगवान की जय।